दोस्तों आज के टाइम पर आईबीपीएस की हालत सच में ऐसी हो गई है कि जब वो पैसे वसूलता है एस्पिरेंट से तब तो लेता है यूएसए में जैसे टैक्स वसूला जाता है ना उसकी तरह, और जो सर्विसेज दे रहा है वो दे रहा है बिल्कुल सोमालिया की तरह। मतलब 850 रुपए की फॉर्म की फीस ले ली और 30 नवंबर को एग्जाम कंडक्ट कराना है और अभी तक प्रीलिम्स के रिजल्ट का कोई अता पता नहीं। हर एक बंदा अपनी मेंस की प्रिपरेशन को फाइनल टच तब दे पाता है जब उसका प्रीलिम्स का एक बार रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, क्योंकि लास्ट पॉइंट पर बिल्कुल करो या मरो जैसी सिचुएशन रहती है कि हमें इस एग्जामिनेशन को एनी हाउ क्वालिफाई करना है और अगर हमारा प्री क्वालिफाई हो गया है तो लोग उसमें डटकर मुकाबला वहां पर करते भी हैं। अभी यहां पर क्या है कि जितने लोगों ने प्री का एग्जाम दिया था, कहने को तो बड़ा आसान है, सबसे कह दो कि यार तैयारी करते रहो तैयारी करते रहो, प्री तैयारी करो, लेकिन मजा तभी आता है जब आपका कोई एक लक्ष्य निर्धारित हो और आपको लग रहा हो कि हाँ यार मेरा एग्जाम तो प्री क्वालिफाई हो चुका है, अब मुझे मेंस के लिए अपनी जी जान लगा देनी है। अब मैं देख रहा हूं कि आजकल चल रहा था, कल बहुत ज्यादा उम्मीद लग रही थी कि मंडे को रिजल्ट लोग अनाउंस कर देंगे, लेकिन देखो कि आज 19 हो गई है, 11 दिन 12 दिन के आसपास हमारे पास टाइम बचा हुआ है और इन्होंने अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं किया। बहुत बहुत गलत है। मेरा यही हमेशा से कंसर्न रहता है कि अगर आप इतनी हाई फीस ले रहे हो तो एस्पिरेंट्स को कम से कम रिजल्ट ऑन टाइम पर दो। चीज़ों का जो ध्यान रखना चाहिए उन चीज़ों को होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन आप देने जाते हो, वहाँ पर कभी कंप्यूटर से ही काम नहीं कर रहा है, कभी सर्विसेज वहाँ पर अच्छी नहीं है और फीस इतनी हाई। अगर मैं कहूँगा कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के कंसर्न जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फी पे की जा रही है वो आईबीपीएस को ही की जा रही है, क्योंकि प्राइवेट वेंडर्स इन्वॉल्व हैं और टीसीएस से बड़ी कंपनीज जब एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही हैं तो आईबीपीएस भर के पैसा उनको भी देता है और अपने आप भी बड़ी इनकम एक कमा रहा है। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है कि जो भी ये 10-11 दिन बचे हुए हैं, देखो इसमें मैं आपको एक यही सजेशन दूंगा कि अगर आपको लग रहा हो कि यार हाँ मैंने पिछले दिनों बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है और अब रिजल्ट आने के बाद ही मैं तैयारी करूंगा, तो ये मत करो। अब आज से अपना लग जाओ, चाहे एक मॉक टेस्ट दे ली दो, तो एग्जाम से पहले पहले आप लगभग 5-6 मॉक टेस्ट आप अच्छे से बना लोगे, उनके एनालिसिस भी कर लेना। जहां पर आपको वीक सेक्शन लग रहा हो आप उसमें अच्छी अपनी तरीके से मेहनत करना। और हाँ, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स मैंने करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में अपडेट कर दिया है, तो वहां से आपका करंट अफेयर्स का जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा। बैंकिंग अवेयरनेस भी है, सुपर फास्ट रिवीजन एमसीक्यूज भी है, इकोनॉमिक पीडीएफ भी है, स्टैटिक जीके भी है, एवरीथिंग जितनी जरूरी चीजें हैं वो सब आईबीपीएस के लिए मैंने वहां पर प्रोवाइड करा रखी है, तो आप वहां से उसको कवर कर लेना। लेकिन हाँ, जो ये चल रहा है ना ये सच में बहुत गलत है और ये पिछले टाइम से कुछ ज्यादा हो गया। जब से सो कॉज नोटिस वगैरह निकाला तो ये चीजें डिले होती गई। मुझे लग रहा है कि इस वजह से शायद ये रिजल्ट वगैरह डिले आपके हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एस्पिरेंट को अमूमन लगभग 20 से 25 दिन का टाइम देना चाहिए मेंस एग्जामिनेशन और प्रीलिम्स के रिजल्ट में, लेकिन खींचते खींचते ये 10 दिन 9 दिन 8 दिन का टाइम मिल रहा है, तो ये बहुत गलत हो रहा है और इस पर कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार क्या करो, करना उनको अपने मन की है। ऐसा नहीं होता है। अभी आपने देखा कि यूपी पीसीएस में नॉर्मलाइजेशन की वजह से 2 अलग अलग डेज में अलग अलग शिफ्ट एग्जाम्स की हो रही थी, तो बहुत सारे पेरेंट्स ने अपनी अपनी बातें रखी और उन्होंने एक ही डेज में अब एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा आईबीपीएस में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो प्राइवेट इतने सारे कॉलेज हैं और उन सभी में लैब फैसिलिटीज इन्वॉल्व है, तो मुझे लग रहा है कि एग्जामिनेशन होने को तो हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि आजकल हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी मनमानी तरीके से जो भी रूल बना लेता है ना उसको थोपता रहता है एस्पिरेंट के ऊपर। अब ये यही चल रहा है और अब क्या करा जाए। आपको भी मैं यही कहूँगा कि अगर नहीं कर पाओ लास्ट मिनट पर प्रिपरेशन अपनी, तो थोड़ा सा अपने आप को पुश करो और थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, क्योंकि अगर आपने पेपर जब अटेम्प्ट किया था और आपको पता होगा कि हाँ अगर सब कुछ मेरा ठीक ठाक गया है तो मुझे लग रहा है कि आपको मौका मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आगे हम लोग मिलेंगे, एक बार रिजल्ट अनाउंस हो जाए तब सारी बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। और लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स आप डाउनलोड कर लेना, ऐप का जो लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको ऐप एक ही बार में मिल जाए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।